हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर 1.5 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। कंसिडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each इक्वल टू Q एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। लंबा स्टेटमेंट है। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो तो हमें पता ही है। क्या, तीनों साइड जिसकी सेम होगी, जिनके डायमेंशन सेम होंगे, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और साइड का डायमेंशन भी गिवन है, वो क्या है, L। ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो सब गिवन तुम्हें लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उनकी साइड भी गिवन है L, मतलब तीनों साइड L है, और थ्री वर्टाइसिस जो है, मतलब ऑब्वियसली ट्राइंगल है तो थ्री वर्टाइसिस होंगे, सब पे चार्ज है Q1, Q2, Q3, और सारे के सारे हम देख सकते हैं पॉजिटिव है। ओके, तो Q1, Q2, Q3 पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। अच्छा, What is the force on a charge Q? चलो, ये तीन में से तो ये बड़ा कोई और आया है, चार्ज Q with the same sign as Q, मतलब ये तीनों की जो साइन है, ये बड़े Q वाला जो चार्ज है उसकी भी वही साइन है। साइन मतलब पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, फिगर गिवन ही है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल L L L, और ये जो सेंट्रॉइड है O, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, शायद याद हो तो, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे बनता है, उसके मीडियंस ड्रॉ करके। सो ये मीडियन, ये दूसरा मीडियन, और ये तीसरा मीडियन, तीन मीडियन जहां मिलते हैं वो होता है हमारा सेंट्रॉइड। मीडियन मतलब एंगल से, एंगल बाइसेक्टर जो ऑपोजिट साइड को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये 60 था ना, तो ये कितना हो गया अब 30। ये मैथ्स के रूल्स है। ओके, 10th तक के मैथ्स के रूल्स है कि जब मीडियन ड्रॉ करेंगे दैट इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री होगा, और एंगल बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर मतलब अगेन बाइसेक्टर मतलब आधा कर देगा, तो 60 होगा तो 30, कुछ और होगा 90 तो नहीं होगा, वो तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब बाइसेक्टर ऑफ साइड तो साइड को आधा आधा कर देगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल तो एंगल को आधा आधा कर देगा। ओके, सो 30 ये हमारा एक्चुअली गिवन है, और बोले हैं कि सेंट्रॉइड पे यहाँ पर है हमारा Q, यहाँ पर है स्मॉल q, अलग अलग नंबर है, चलो Q1, Q2, Q3। अच्छा, ओके, तो पूछा क्या है, कंसिडर थ्री चार्जेस, दिस इज व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q। अच्छा, कि ये जो Q है हमारा बड़ा Q, इस पे कितना फोर्स लगेगा, ऐसा पूछा है। ओके, जो बड़ा चार्ज Q है उस पे कितना फोर्स लगेगा। डन, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बोला था, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर और फिर कूलम्स लॉ भी पढ़ा कि दो चार्जेस होंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये इसके ऊपर भी लगाएगा और ये इसके ऊपर भी लगाएगा। ओके, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो सब लोग लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, हमें फाइंड करना है कि Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कौन कौन लगाएगा, टोटल चार्जेस कितने हमारे पास, 4, 1, 2, 3 और 4। अब 4 में हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो बड़ा Q है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हमें पता है Q1 लगाएगा कुछ, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। ओके, सबके साइन सेम है, मतलब कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, सबके साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो जैसे ही मैं इसको ये Q के पास लेने के, मतलब Q के पास जाऊं तो वो क्या कर देगा, धक्का मार देगा, मतलब Q को यहां लेने जाऊं तो वही ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, या तो वो चला जाएगा या फिर Q चला जाएगा। जैसे कि कल बताया था वैसे ही यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया था, वो सर आ रहे हैं, ओके मयंक सर आ रहे हैं, मुझे क्या है कि मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, सपोज मयंक सर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो आ रहे हैं तो रिपल्शन है तो मैं दूर खस जाऊंगा। ओके, मतलब कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर मैं ये पॉइंट को जोर से इसके पास ले जा रहा हूँ, दोनों सेम चार्ज है तो ये भाई साहब तो भाग जाएंगे, दूर जाएंगे। हाँ, अगर दोनों डिफरेंट है तो नजदीक आ जाएगा, ये तो हमने देखा ही था। तो यहाँ पर तो दोनों सेम है, मतलब रिपल्शन होगा सबके बीच में, क्योंकि सबका साइन सेम है, पॉजिटिव 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 है। अच्छा, चलो तो स्टार्ट करते हैं अब हम न्यूमेरिकल। हमें फोर्स निकालने हैं, तो हमें क्या क्या निकालना है पहले आइडेंटिफाई कर लो कि भाई फोर्स ऑन कैपिटल Q। अच्छा चलो, फोर्स ऑन कैपिटल Q
ड्यू टू स्मॉल q1, ये निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू दिस q2 एंड फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू q3, राइट। जैसे हम कल हमने देखा था कि भाई F1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो उसको हम बोलते थे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो सब कुछ प्लस लिया हमने। ओके, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर 2 1 लिखेंगे तो भी वैल्यू तो यही आने वाली है। ओके, सो अभी जो हमारे फॉर्मूला है, मतलब F Q पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1, तो क्या होगा, K, एक चार्ज कौन सा है, ये Q1, सपोज ये Q है, तो क्या हो जाएगा Q Q1 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो मुझे नहीं पता, ये Q और Q1 कहाँ गया, ये रहा। ये डिस्टेंस कितना है वो मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ओके, वैसे ही सबके बीच का F Q Q1, अब Q Q2 होगा तो क्या होगा, Q1 की जगह Q2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो मतलब अभी मैं जो पहली चीज क्या फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस नहीं पता, वो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जाओ कि मुझे ढूंढना क्या है, फोर्स। पहले उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल Q। अच्छा, तो फोर्स ऑन कैपिटल Q कैसे मिलेगा, जितने भी सब लोग फोर्स लगा रहे हैं सारा मिल गया, सबका सम कर दो तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे फोर्स ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ लिख लिया। अब उसमें क्या क्या चीज है, तो भाई Q Q1 Q2 वो सब तो जो गिवन है वही, डिस्टेंस भी R ही है, मतलब कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मेरे पास है नहीं, तो मुझे अब डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अभी थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट है, एज आई हैव सेड, और 11th में हमने देख ही लिया है कि फिजिक्स में कितना मैथ्स आता है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मैंने बता दिया कि 30 डिग्री है, और ये भी कितना है 30 डिग्री। इसको मान लो कि ये है A B C और यहाँ पर हमारा सेंट्रॉइड है O। तो अगर ये 30 डिग्री है तो cos 30 निकाले तो क्या होगा, cos 30, ये परपेंडिकुलर है, तो cos 30 मतलब क्या, याद करो 10th, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, से ए ओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, एम ले लो, एम। ओके, तो cos 30 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड, दैट इज एम अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, सी ये सी है। ओके, और ये सब कुछ क्या है, एल, सारी साइड। अब मुझे अगर AM निकालना हो तो AC यहाँ चला जाएगा, cos 30। अच्छा, AC क्या है, L पता है, cos 30 क्या होगा, उल्टा √3/2। cos 30 और sin 60 सेम होता है, sin 60 क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो √3L/2 आ गया मेरा, क्या आया, AM मतलब ये डिस्टेंस पता चला, कहां से कहां तक का, ये इन्होंने D दिया है भाई, हम उनके जैसा ही जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। AD लो, ये D है, डन। तो हमने AD निकाल लिया, क्या आया AD, √3L/2, डन। लेकिन मुझे AD तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का। ओके, ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए। तो ये भी रूल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया और सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है 2/3, मतलब सेंट्रोइड पे तुम गए AO इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AD, ये फॉर्मूला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर तुम्हें सेंट्रोइड मतलब इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल जो होगा वो मतलब AD, उसका 2/3 होगा, उसका कितना होगा, 2/3। ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, AD है वो तो है ही, लेकिन उसका देखो AD जितना ही ले लेंगे तो इतना हो गया, मतलब AD से कम ही लेना पड़ेगा, AD से कम लेना पड़ेगा, तो कितना है हमारा 2/3 ऑफ AD, डन। ओके, तो मिल गया ये डिस्टेंस मिल गया।
कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ढूंढना, ये तो मिल गया है तो ये भी मिल जाएगा ना, AO इज इक्वल्स टू 2/3, AD की जगह क्या लिखना है हमें, ये AD है, AD यस, अच्छा वो डायरेक्ट बोल रहे हो, हाँ तो ये था हमारा √3L/2, तो 2 कट हो गया और ये √3 into √3, तो इसको लिखेंगे L/√3, कौन, AO, समझ में आया, 3 को मैंने क्या लिखा, √3 into √3, √3 से √3 कट हो गया। ओके, कहीं पे डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछ लेना, नहीं तो गड़बड़ी ना हो जाए। तो हमारा AO आया है L/√3। अब AO अगर L/√3 आया तो ये जो है मेरा यहां से लेकर के यहां तक का आया L/√3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक का भी क्या आएगा L/√3, यहां से लेकर यहां तक का भी क्या आएगा L/√3, डन। और सभी अगर हमने Q1 Q2 Q3 अगर Q1 Q2 Q3 वैसे लिए तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर भी बोला गया है विद द सेम साइन एज Q, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है Q1 इज इक्वल्स टू Q, Q2 इज इक्वल्स टू Q एंड Q3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q। तो इन शॉर्ट समझ में आ रहा है कि ये जो हमने लिखा, इसको थोड़ा छोटा करो, कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है Q1 के लिए 1 की वजह से, तो 1 के लिए Q1 आएगा और यहां पर क्या आएगा R, डिस्टेंस अभी हमने निकाला L/√3, तो सब में डिस्टेंस वही आने वाला है और सब में ये भी वही आने वाला है, K तो वही आएगा, Q भी वही आएगा, Q1 की जगह Q2 होगा और Q2 की जगह Q3 होगा, लेकिन हमें बोला है Q1 भी Q है, Q2 भी Q है और Q3 भी Q है। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, सारे फोर्सेस क्या है, सेम है, सारे फोर्सेस क्या है, सेम ही है। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? अगर नहीं, मतलब तुम्हें तो बताना है यहाँ पर कैसे, ये फाइंड किया, फिर Q2 फाइंड करते हैं, तो Q2/R², बट एज Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3, सो यू कैन राइट कि FQ पर लगने वाला फोर्स जो भी होगा, FQ पर जो भी फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल्स टू FQ/Q1 इज इक्वल्स टू FQ/Q2 इज इक्वल्स टू FQ/Q3। सारे वैल्यू एक ही होंगे तो हम उसको एक ही सिंपल F फोर्स से डिनोट कर सकते हैं। वैल्यू सबकी सेम है, डायरेक्शन तो अभी हम लाए ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ वैल्यू लेके आए हैं कि मैग्नीट्यूड सबका सेम हो जाएगा। लेकिन कैसे समझ में आया, कहा हमने सिंपली कूलम लॉ से स्टार्ट किया। कूलम का इक्वेशन क्या है हमारा, ये Q1 Q2/R², मतलब अगर 1 और 2 के बीच का फोर्स निकालना है तो चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मुझे इन दोनों के बीच का निकालना है, तो ये Q उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। वैसे ही Q2 के बीच का निकालना है तो वैसे ही सेम, Q3 के बीच का निकालना है वैसे ही सेम। डन, अंडरस्टूड, कोई डाउट? ओके, तो मैग्नीट्यूड हमारे आ गए सारे सेम। देखो अभी इसमें से फर्दर ये सब समझ लिया है तो हम वहाँ फास्ट जाएंगे। AD निकाला इन्होंने √3/L, ठीक है, 1/√3 मतलब L/√3, ओके, हमारा जो है वही है। AO BO CO सेम होगा, यस, ओके। देन फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू द चार्ज Q एट A, मतलब जो A पर है, ये A है, ये B है और ये C है, ड्रॉ किया था, कहाँ गया, ये रहा। जो A पर है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4π, ये कहां से आया, अब तुम सोचोगे सर ये कहां से आया, हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4πε0। तो K इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/R², K फिर Q1 एक तो बड़ा ही है और जो ऊपर है A पर उसका चार्ज क्या है Q, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R क्या है मेरा L/√3, सो L/√3 टू द होल स्क्वायर। ये मेरा बन गया क्या, FQ पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 की वजह से। सेम वैल्यू आ जाएगी Q2 की वजह से, सेम वैल्यू आ जाएगी Q3 की वजह से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस भी क्या है, सेम, इसीलिए सेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डिस्टेंस और चार्जेस सेम है, दैट्स व्हाई सेम आएगा। तो ये Q1 यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू FQ/Q2 दैट इज इक्वल्स टू FQ/Q3।
डन। तो वही चीज देख लो, सबकी वैल्यू सेम। अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू। अब ये क्या है, L का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर 3, तो वो ऊपर जाएगा इसलिए यहाँ लिखा है वो। डन, ओके। सो 3 ये आ गया, इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, इसकी वैल्यू भी, तीनों तीन की वैल्यू सेम आ गई, मैग्नीट्यूड पता चल गया, मैग्नीट्यूड डन, सबका सेम आया है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F2 एंड F3, अच्छा चलो A B C D and this is O, ओके। क्या बोल रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F2 एंड F3 इज दिस मच along the OA, मतलब कि जो OA है उसके वहां पर होगा F2 एंड F3। F2 एंड F3 मतलब क्या, रिजल्टेंट बोल रहे हैं, मतलब कि ये फोर्स है मेरा, ये चार्ज लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, ये चार्ज भी लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, और ये चार्ज भी लगाएगा इसके ऊपर फोर्स। तो क्या बोल रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F2 एंड F3, मतलब कि समझो, अभी फिगर में समझो, ये सेमी फिगर है, ये मेरा कैपिटल Q था, ये है मेरा 3, तो ये 3 को मैं ले जा रहा हूं, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया, ये पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज के टॉवर्ड्स में मैं ऐसे ले जाऊं तो दोनों सेम चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्शन, मतलब ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, तो इसीलिए F3 कहां चला गया, उस डायरेक्शन। अच्छा, अब ये 2 की वजह से ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, अब वो तो जहां है वहीं पे है सेंट्रोइड, अब इसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो मैं फाइंड कर रहा हूं, तो इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, उस साइड ले गया, उस साइड मतलब कहां, सेंट्रोइड के पास, तो वो वापस धक्का लग जाएगा उसको, मतलब मुझे कोई पीछे से इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है तो मैं वहां जाऊंगा, मुझे कोई पीछे से ही इस डायरेक्शन में नहीं, थोड़ा ऐसे क्रॉस में धक्का मार रहे हैं तो क्रॉस में जाऊंगा ऑब्वियसली, तो यहां से मुझे इस डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं तो यहां जाऊंगा। अब अच्छा चलो, अगर मैं बोलता तुम्हें इसी कंसेप्ट से, अभी इसमें जरूरत नहीं है लेकिन यही कंसेप्ट लगाओ कि F3 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब बताओ मुझे। 3 पर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑप्शन ए ऐसी, ऑप्शन बी ऐसी, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी होगा ऐसे, और ऑप्शन डी जो है वो नहीं, वो सब नहीं, ए बी सी डी में से बताओ, ए होगी। 3 पर 2 की वजह से, तो मैं 2 को 3 के पास ले जा रहा हूं तो वो रिपल्शन होके दूर चला जाएगा, तो ए, दैट्स इट, सिंपल है, ओके, मतलब समझ गए हो, ओके। हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं कि F2 इस साइड है और F3 इस साइड है, डन। अच्छा, ये F2 और F3 है, आगे बढ़ते हैं, तो अब जो बोल रहे हैं वो समझा रहा। The resultant of force F2 and F3 is this, मतलब वैल्यू तो वही है, along OA by the parallelogram law। अब ये वेक्टर जो हमने 11th में पढ़ा था, फिर से क्या बोल रहा है, वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ, कि अगर मेरे पास ऐसा है समझो F3 और अगर मेरे पास ऐसा है समझो F2, ये दो है मेरे पास, 11th वाला है, ओके, कि ये दो है, अभी इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है कि पैरेललोग्राम बना दो, तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ऑपोजिट साइड पैरेलल, तो जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स यहां पर ऐसे, डन, उतना ही, हाँ, उससे आगे नहीं चले जाना, उतना ही फोर्स, और जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स यहां से, डन। एग्जैक्ट हो ना हो लेकिन तुम समझ तो गए ना, ये दो फोर्स थे, जितना ये फोर्स है सेम, मतलब यहां पे स्केल रख दो और स्केल रखकर ऐसे कर दो तो ड्रॉ कर लिया, अब जितना ये है स्केल रख दो और वैसे ही उतना ही बना दो तो बन गया, अब यहां से वो कनेक्ट करो, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अगर मुझे ऐसे F3 और ऐसे F2 को ना दिखाना हो और सिर्फ एक फोर्स दिखाना हो जो दोनों को रिप्रेजेंट कर दे, तो मैं इसको दिखाऊंगा, मतलब क्या, ये दिस इज F, ये F क्या है, F इज इक्वल टू रिजल्टेंट आ गया F2 प्लस F3 का,
डन, ये है हमारा पैरेललोग्राम, 11th वाला वेक्टर वाला। डन, याद आ गया ना? हाँ चलो। सो बोल रहे हैं कि अलोंग दी ओए, तो भाई ये डायरेक्शन देखो कौन सी है, वर्टिकल डायरेक्शन, तो वही तो है ओए, देखो वर्टिकल डायरेक्शन आ गई ना, अलोंग दी ओए। समझ में आया सेंटेंस की वैसे लिखा है अलोंग दी ओए। अच्छा, अलोंग दी ओए आ गया। ओके, बाय द पैरेललोग्राम लॉ देयरफॉर द टोटल फोर्स ऑन क्यू, टोटल फोर्स ऑन क्यू कौन कौन सा होगा? देखो फिर से हमारे पास 3 फोर्सेस थे, कौन कौन से? तीन चार्ज है तो 3 फोर्स लगेंगे। तो ये जो 2 फोर्स थे उसको तो मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। डन। और जो एक तीसरा फोर्स है, 2 कौन से थे? एक 3 वाला और एक 2 वाला, ये दोनों को तो मैंने एक से रिप्रेजेंट कर लिया, और एक बाकी ना ऊपर वाला। तो ऊपर वाला सपोज ऐसे नीचे फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला कहां फोर्स लगा रहा है? नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि अगेन वही कंसेप्ट, बीच में क्यू है कैपिटल, ऊपर क्यू है, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। इसको नीचे इसके तरफ लेके आएंगे तो ये नीचे फोर्स लगा देगा, उसको धक्का मार देगा, रिपल्शन। ओके, तो ये नीचे लगेगा। अब देखो सबकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, सबका मैग्नीट्यूड सेम। ये दोनों का फोर्स है, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। इसकी डायरेक्शन अगर हम आर कैप ले तो जनरली हम वाई डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव आर ले तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आर। तो पॉजिटिव आर और नेगेटिव आर, देयरफॉर ये वैल्यू जो है वो तो है ही, अब प्लस करेंगे दोनों का, लेकिन एक माइनस है, तो आर कैप माइनस आर कैप वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो जो हमें ढूंढना था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड इज 0। दैट्स इट, खत्म। क्यों आया 0 समझ में आया? ओके, सो वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओए, इट इज क्लियर आल्सो बाय सिमेट्री दैट 3 फोर्सेस विल सम टू 0। सिमेट्री है तो पता चली जाएगा, ये तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने जो प्रूव किया समझे। लेकिन अगर ऐसा समझो कहीं पर गिवन है Q, Q और 2Q तो नहीं आएगा। और सपोज तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ऐसे ही रैंडम ट्राइंगल कोई भी दिया हुआ है, लेकिन सारे एंगल ऐसे 60 60 60 वैसा नहीं है, तो भी नहीं आएगा। ये तो सब सिमेट्री ही है, सेंट्रोइड के इस साइड जितना जाओगे उस साइड भी उतना ही है, ऊपर भी उतना ही है, सब कुछ सिमेट्री मतलब सेम जैसा है सब साइड, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो क्लियर बाय द सिमेट्री दैट, सिमेट्री है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। सपोज दैट द रिजल्टेंट फोर्स वाज नॉन जीरो, मान लो कि आंसर क्या आया? नॉन जीरो, बट इन सम डायरेक्शन, मतलब कोई डायरेक्शन में आया, ऊपर या नीचे, कोई भी डायरेक्शन में। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ द सिस्टम वाज रोटेटेड थ्रू द 60 डिग्री अबाउट O। चलो, अगर O के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री अगर हिल गया, ओके रोटेट कर दिया, ये हमारा O है, O के रिस्पेक्ट में पूरा सिस्टम कितना रोटेट हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना है? मतलब सिर्फ इतना। ओके, सो इतना रोटेट हो गया तो क्या होगा? ओके, तो उसके लिए सपोज तुम गिनना, O के लिए होगा तो क्या होगा? सेम आएगा? नहीं आएगा, सेम ही आएगा। 60 डिग्री तुम घुमाओ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा तुम O के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को घुमा रहे हो, कितना भी 60 डिग्री क्या भाई 1 डिग्री भी घुमाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो यही था न्यूमेरिकल, इजी था, लेकिन वो जो पैरेललोग्राम के कंसेप्ट और जो भी कंसेप्ट, ये डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो रटना मत। हाँ, कि भाई यहाँ पे 3 है तो 3 इस साइड आएगा और 2 है तो यहाँ इस साइड आएगा, ऐसा नहीं। रिपल्शन हो रहा है इसलिए अभी सपोज सेम मैं ऐसा ही बोल देता, सेम ही डायग्राम है, चलना भाई, सेम ही डायग्राम है, ये है प्लस Q और ये है माइनस Q, और यहाँ बीच पर है, बीच में है यहाँ बीच में है कौन? प्लस Q। तो क्या होता? ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। अब इसको मैं उस साइड लेने जाता तो वो तो खींच लेता, चिपक जाते, तो फिर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं आता, इस डायरेक्शन में फोर्स आता, तो फिर जो F3 हम ऐसे दिखा रहे हैं वो नीचे दिखाना पड़ता। ओके, समझना है। डन? ओके, तो यही था हमारा न्यूमेरिकल।